बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे न्यूटन राफसन मेथड कंप्यूटेशनल फिजिक्स का। ये लेक्चर नंबर 18 है, न्यूटन राफसन मेथड। इससे प्रीवियसली हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस या न्यूमेरिकल मेथड्स और बाइसेक्शन मेथड के बारे में डिस्कस किया था। तो आज का जो लेक्चर है वो बेस करता है न्यूटन राफसन मेथड के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि न्यूटन राफसन मेथड क्यों न्यूटन राफसन मेथड कहलाता है। तो ये सर आइजक न्यूटन एंड जोसेफ राफसन की वजह से इसको न्यूटन राफसन मेथड कहते हैं। उनका इसके ऊपर काम है, इसलिए न्यूटन राफसन मेथड कहलाता है। समटाइम्स इट इज़ सिंपली कॉल्ड न्यूटन मेथड। सिर्फ इसको न्यूटन मेथड भी कहें तो वो गलत कंसीडर नहीं होगा। अब न्यूटन राफसन मेथड है क्या? न्यूटन राफसन मेथड बेसिकली रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम है। इसको रूट फाइंड करने के लिए हम जो है अप्लाई करते हैं रूट्स कौन सी? नॉन लीनियर इक्वेशंस की। वर्क कैसे करता है? ये सक्सेसिवली जो है अप्रोक्सीमेट करता है रूट्स को किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर। सक्सेसिवली का मतलब होता है एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सेट कर देते हैं और उसके बाद आप जो है एक के बाद दीगरे या सक्सेसिवली अप्रोक्सीमेट करते जाते हैं, रूट्स फाइंड आउट करते जाते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यूज आपको गिवन होती हैं, रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होती हैं, रियल वर्ल्ड से बिलोंग करती होती हैं, यानी कि आप उनको देख सकते हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, आपको वो गिवन होती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन यहाँ पे आपको नजर आ रही है। इट स्टेट्स दैट इफ एक्स नॉट इज एन अप्रोक्सीमेट। अब ये स्टेटमेंट इसकी क्या है न्यूटन राफसन मेथड की? यहाँ पे एक्स नोड आपको वो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन सेट करना होगी जिसको यूज करते हुए आप किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे या उसके फर्दर रूट्स को आप फाइंड आउट करेंगे। अब रियल वैल्यूड फंक्शन कौन सा होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, जो कि इक्वल टू जीरो यानी एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा इक्वल टू जीरो फॉर नॉन लीनियर इक्वेशंस। आप जानते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल टू जीरो होती है। सिमिलरली बाइसेक्शन मेथड भी नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने अप्लाई किया था और न्यूटन राफसन मेथड भी एज एन ऑल्टरनेटिव जो है हम अप्लाई कर सकते हैं नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए। इसमें हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन होती है फॉर nth रूट के लिए या जनरलाइज जो एक्सप्रेशन होता है वो इक्वल टू होता है एक्स के प्लस वन। के प्लस वन जो है सबस्क्रिप्ट में होगा एक्स के, यहाँ पे n+1 भी लिखा जा सकता है, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बाज़ कुछ नोटेशन में, कुछ बुक्स में कुछ साइंटिस्ट जो है n+1 लिखते हैं, तो वो भी जो है वो करेक्ट तस्वुर किया जाएगा। सिमिलरली इक्वल टू ये होगा राइट हैंड साइड एक्स ऑफ के माइनस एफ ऑफ एक्स के ओवर एफ डैश ऑफ एक्स के। यहाँ पे जो एफ डैश है वो इसी फंक्शन के, इसी रियल वैल्यूड फंक्शन के जो आपको गिवन होगा उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एक्स के जो है उसकी रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 1+1 होगा यानी x2 होगी रूट, तो यहाँ पे उसकी प्रीवियस रूट आएगी जो कि x1 होगी, जो कि आप के सेट करेंगे या एन सेट करेंगे। अगेन याद रहे आप के को एन से भी रिप्लेस, स्मॉल एन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है? तो हम इसके जो काम करने का मेथड है वो आप देख लें। द मोस्ट बेसिक वर्जन स्टार्ट्स विद अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन। इसका जो बेसिक वर्जन है या आप कंसीडर करते हैं एक सिंगल फंक्शन एफ से, उसको फिर डिफाइन करते हैं रियल वेरिएबल एक्स के लिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव ज़रूर एग्जिस्ट करना होना चाहिए न्यूटन राफसन मेथड के लिए, और एक आप इनिशियल गैस सेट करते हैं जो कि एक्स नोट की फॉर्म में या इनिशियल रूट की फॉर्म में आप उस फंक्शन एफ के लिए उसको सेट करते हैं। If the function satisfy the sufficient assumptions and the initial guess is closed, then जो कि आपके पास sufficient conditions कौन सी कि आपके पास फंक्शन भी अवेलेबल है, वो वेरिएबल डिपेंड कर रहा है वेरिएबल एक्स के ऊपर। सिमिलरली आप उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो उसके लिए आप न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद इनिशियल गैस भी गिवन हो, यानी ये तमाम सफिशेंट अजम्पशंस या कंडीशंस फुलफिल होती हों, तो देन आप जो है न्यूटन राफसन मेथड अप्लाई करेंगे। न्यूटन राफसन मेथड को आप कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा फिर जो आपके पास इनिशियल पॉइंट होता है वो एक्स नोट होता है। तो इस अप्रोक्सीमेशन को जब मैं अप्लाई करूंगी किसी फर्स्ट रूट के लिए, तो आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन नजर आ रहा है विच रिप्रेजेंट्स द इनिशियल और फर्स्ट रूट। x1 इज इक्वल टू फर्स्ट रूट, एक्स नोट रिप्रेजेंट्स द इनिशियल गैस, जो कि ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इनिशियल गैस। इस इनिशियल गैस को जो भी वैल्यू असाइन की जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब चाहें तो यहाँ पे 0 सेट कर लें, चाहें तो 1.1 सेट कर लें। लेकिन जो न्यूटन राफसन मेथड है ये इनिशियल गैस के लिए सेंसिटिव होता है, तो आप इसमें 0 पुट ना करें, आप 1 या 1.1 इस तरह से पॉजिटिव वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हुए आप एक्स नोट को सेट कर सकते हैं।
सिमिलरली आप x2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। x2 का आपको फार्मूला नजर आ रहा है, x2 इज इक्वल टू x1 माइनस यहाँ पे फिर अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। अगर एक्स नोट यहाँ पे तो यहाँ पे भी एक्स नोट, यहाँ पे भी एक्स नोट। सिमिलरली अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे भी x1। सिमिलरली आप x3 के लिए, आप x4 के लिए एंड इसको सो ऑन करते हुए आप nth रूट के लिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस मे बी रिपीटेड एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी टू गेट द डिजायर्ड एक्यूरेसी। जो आपको डिजायर्ड एक्यूरेसी या कंसिस्टेंसी चाहिए होती है या डिजायर्ड रूट चाहिए होती है, तब तक आप इस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन अप्लाई करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 रूट निकालनी है, आपने 40 रूट निकालनी है, आपने 30 रूट निकालनी है, तो 30 टाइम आप इसी प्रोसेस को, इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए जो है मूव करते जाएंगे फर्दर। जनरल फार्मूला या nth फार्मूला या nth रूट के लिए जो एक्सप्रेशन है अगेन आपके पास, आप इसको लिखेंगे xn+1 विच इज इक्वल टू xn माइनस अकॉर्डिंगली f(xn) डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn, यानी कि ये उसके इसी फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल या nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जो है एक फंक्शन लेते हैं या एक आप फंक्शन की कर्व ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, और उसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो आप देखें मैंने यहाँ पे राइट किया है, इट इज़ अ वे टू क्विकली फाइंड अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर द रूट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे तमाम फंक्शन के लिए ये फास्ट मेथड है रूट फाइंड आउट करने के लिए और गुड अप्रोक्सीमेट करता है ऐसे तमाम फंक्शन को जो रियल वैल्यूड होते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में होते हैं। इट यूजेस द आइडिया दैट अ कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू इट। इसमें जो आइडिया यूज होता है, हम कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये लाइन जो है डार्क लाइन, ब्लैक डार्क लाइन नजर आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। यहाँ पे मैं इधर आपको हाईलाइट कर देती हूँ, ये वाली जो लाइन है ये कर्व लाइन है और ये रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन को। फंक्शन हमारे पास कौन सा है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इसको फिर आप अप्रोक्सीमेट करते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए, इसके ऊपर आप ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, जो कि आपको यहाँ पे ब्लर या हल्की लाइन या फीकी लाइन यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है वो है टेंजेंट, जो ये आपको इधर नज़र आ रहा है। आप इस टेंजेंट को इस कर्व के ऊपर इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि आप इसको वो एक्स एक्सिस के ऊपर आए। तो ये जो यहाँ पे मीट कर रहा है जो पॉइंट, उसको हम एक्स के कह लेते हैं, और ये जो ये वाली लाइन है ये एक्स के प्लस 1। तो इस तरह से आप एक्स के प्लस 1 रूट को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्स के की वैल्यू पता होनी चाहिए। सिमिलरली दूसरे ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मैंने वही जो लाइन कर्व लाइन है एफ ऑफ एक्स जो रिप्रेजेंट कर रही है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह लेंगे, सिंपल एफ ऑफ एक्स। तो ये आप इस पे जब टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये देखें दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की हुई हैं, एक ये वाली है जो कि लाइट पिंक कलर में नज़र आ रही है और एक ये जो है लाइट ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। इसी तरह से फिर उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट कर दें कि ये एक्स नॉट पॉइंट है, ये x1 पॉइंट है, ये x2 पॉइंट है। आप इस तरह से x2 को निकालने के लिए आपको x1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, x1 को निकालने के लिए आपको x नोट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूटन राफसन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको मजीद क्लियर होगा कि न्यूटन राफसन मेथड से हम किस तरह से रूट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन गिवन है जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स की फॉर्म में मैंने लिया है। आप कोई भी फंक्शन ले सकते हैं और साथ में इनिशियल पॉसिबल गैस भी मैंने अपनी मर्जी से सेट किया 1.1, आप कोई और भी सेट कर सकते हैं। मैंने कहा याद रहे कि 0 पर न्यूटन राफसन मेथड थोड़ा सेंसिटिव है, इसकी कन्वर्जेंस सेंसिटिव हो जाती है, तो इसलिए आप 0 को अवॉइड कर लें, आप 1 से स्टार्ट कर लें या 1 पॉइंट समथिंग किसी से भी स्टार्ट कर लें 1 0 के अलावा, तो ये उनके ऊपर जो है करेक्टली या एक्यूरेटली होल्ड करता है। तो इस तरह मैंने पॉसिबल गैस सेट करते हुए फंक्शन लेते हुए मैं इसको सॉल्व करूंगी। तो मुझे सबसे पहले चाहिए होगा फार्मूला जो कि nth रूट के लिए है, या इसको हम कहते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन राफसन फार्मूला जो अभी मैंने डिडक्ट किया, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ xn विच रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ये जो है इसी फंक्शन का डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को बेशक एज इट इज़ रख लें, एक्स एन एज इट इज़ रख लें, एफ ऑफ एक्स एन की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स है। आप याद रखें जब यहाँ पे x1 हो, x2 हो या x3 हो
या एक्स एन हो, आपको जो फंक्शन गिवन है आप उसको अकॉर्डिंगली एक्स को उसके अकॉर्डिंगली राइट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे सिंपल एक्स गिवन था तो फार्मूला में एक्स एन चाहिए था, इसलिए मैंने उसको खुद ब खुद अकॉर्डिंगली एक्स एन -2 साइन एक्स एन कर लिया। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का जो कि आपको गिवन है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव आप देख सकते हैं एक्स का डेरिवेटिव होता है इक्वल टू 1 और सिमिलरली माइनस एज इट इज, सिमिलरली 2 एज इट इज आएगा आपके पास, और साइन का डेरिवेटिव होता है कोस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोस ऑफ 1 - 2 कोस ऑफ एक्स, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ की है। इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने उसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 1 - 2 कोस ऑफ एक्स एन इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वाली टर्म इस तरह से आ गई, ये वाला माइनस एज इट इज़ आ गया, सिमिलरली एक्स एन आ गया, सिमिलरली ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स एन आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इस एक्स एन को इस अंदर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं एक्स एन को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये टर्म्स आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे एक्स एन ये वाला प्लस में है और ये वाला एक्स एन जो है माइनस में, इन दोनों को मैं कैंसिल कर देती हूँ, और बाकी जो मेरे पास टर्म बच गई हैं इसमें ये वाली प्लस वैल्यू है, ये मैं पहले राइट कर लेती हूँ, 2 को कॉमन भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 को कॉमन ले लिया, प्लस वाली टर्म साइन एक्स एन को पहले लिख लिया, माइनस एक्स एन कोस एक्स एन को बाद में लिख लिया, और नीचे वाला फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें जो है हम ये इनिशियल जो गैस है या पॉसिबल गैस है या फर्स्ट रूट जो आपको गिवन है एक्स नॉट की, इसकी वैल्यू को सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स एन है वहाँ पे आप पुट कर देंगे 1.1, आप चाहें तो पहले ही कर लें या इसको आप जो है पहले से ही इसको 0 पुट कर लें। जो आपके पास n है, n की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हम n की जगह पे यहाँ पे पुट करने लगे हैं 0, पुट n इक्वल टू 0 बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और सिमिलरली राइट हैंड साइड। इसके पुट करने से क्या होगा, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो रूट आ जाएगी 0 + 1, मेरे पास x1 रूट आ जाएगी। x0 गिवन थी, इसके बाद जो नेक्स्ट रूट होती है x1 होती है, तो 0 पुट करने से मेरे पास x1 रूट आ जाएगी, जो कि मैंने इधर राइट की है। तो जैसे जैसे मैंने n को 0 पुट किया तो आपके पास ये सारे एक्स नोट हो जाएंगे। अब एक्स नोट की वैल्यू गिवन है उसको मैंने पुट किया, तो आप देख सकते हैं 2 × साइन 1.1, सिमिलरली जहाँ जहाँ पे एक्स नोट था वहाँ पे 1.1, फिर उसका मैंने साइन 1.1 फाइंड आउट किया, मैंने कोस 1.1 फाइंड आउट किया, सिमिलरली मैंने डिवीजन वाले फैक्टर में भी कोस 1.1 फाइंड आउट किया। उसके बाद इसको 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, सिमिलरली 1.1 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस किया तो ये आया मेरे पास, इधर से 1 - 1.99 किया तो ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये दोनों माइनस माइनस डिवीजन में है, ये कैंसिल आउट कर दें इनको, ये वाला माइनस जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवीजन वाला माइनस है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने से जो मेरे पास रूट आती है वो आती है x1 = 1.0619। आप चाहें तो 619 को इग्नोर करते हुए सिंपल 1.0 जो है वो भी राइट कर सकते हैं। अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स जो हैं वो अलाउड होते हैं इसमें न्यूटन राफसन मेथड के लिए, तो जो है अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स यानी पॉइंट के बाद आप 4 वैल्यूज़ जो है ले सकते हैं किसी भी रूट के लिए। तो आप देख सकते हैं अब एक्स नोट के लिए आपको जो इनिशियल गैस था वो गिवन था 1.1, यहाँ से मैंने x1 की रूट निकाली जो कि 1.0619 आ गई। इसी तरह से आप x1 की वैल्यू यूज़ करते हुए x2, x3 अप टू xn जो है रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 1 प्लस, अब n की जगह पे आप यहाँ पे पुट करेंगे 1, तो वो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, सिमिलरली यहाँ पे भी हर एक x1 हो जाएगा, तो फिर हर जगह पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे x1 की, और आप देखेंगे जो आपके पास वैल्यू आएगी लास्ट पे वो x2 कहलाएगी, यानी वो सेकंड रूट कहलाएगी। तो इसी प्रोसेस को आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते हुए स्टूडेंट्स मल्टीपल रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन राफसन मेथड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे राइट किए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, आपने इनको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें फंक्शन गिवन है x³ -3 of x -3 = 0, और इसका जो इनिशियल पॉसिबल रूट है या गैस है वो x0 = 2 पर चेक करना है आपने।
और जो सेकंड फंक्शन है ई पर रेज टू माइनस एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स, इसको आपने एक्स नॉट इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। इस तरह आप जो है 3 से 4 रूट्स फाइंड आउट करेंगे। या प्रैक्टिस के लिए मैंने 2 क्वेश्चंस आपको गिवन किए हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं से समझ ना आए, कोई आपको मसला हो, आप मेरे से ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।